मेरी ये जो कविता है इसका शीर्षक है फौजी का बक्सा। हो सकता है आपने इसको 2018-19 के दौरान कहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी। आज मुझे इस मंच पर सुनाने का मौका मिल रहा है एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस टू ऑल दी सोल्जर्स एंड देयर लाइफ। मैं नई जब ब्याह कर आई थी, पति के पास कुल एक बक्स ही कमाई थी। काले रंग में वो इतराता पड़ा था, सफेद बड़े अक्षरों में नाम लिखा था। खोला तो पाया कुछ फाइलें, किताबें, वर्दी, जूते और जुराबे और एक डायरी जिसमें संजोई कुछ फौजी बातें। मैंने पूछा, ये बॉक्स इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोले, ट्रेन की सीट के नीचे आ जाए इसलिए। कहकर मैं मुस्कुराई थी, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने पाई थी। वो बॉक्स अब मेरी ड्राइंग रूम की एक सीट बन चुका था और एक सुंदर चादर कुशन से उसका श्रृंगार हो चुका था। अब गृहस्थी की नई सुबह हो चुकी थी और घर में सामानों की भीड़ हो चली थी। अगली पोस्टिंग आते आते बक्सों की संख्या 10-12 हो चुकी थी। नाम वही, बस साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी छप चुकी थी। एक औरत ही समझती है घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बक्सों से मुझे प्यार हो चुका था। नई जगह घूमने का खुमार चढ़ चुका था। मैं भी अब फौजी की सयानी बीबी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रौब जमाने लगी थी और कुछ फूल भी अब जीवन में खिल चुके थे। हम 2 से 4, 5, एक छोटा पेट भी हो चुके थे। कपड़े, किताबें, बर्तन, खिलौने सब अथाह हो चले थे। पैकिंग के सब समय अब पहाड़ हो चुके थे। फिर वही रंगाई पुताई, नाम नंबर लिखाई, नाम वही, रैंक नहीं, बस जगह की बदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बक्सों में जान बसती थी मेरी। और यही थी एक फौजी की बीवी की रेलम पे। किचन वाला, किताबों वाला, गर्म कपड़े वाला, रजाई गद्दे वाला, कुशन वाला, साहब वाला, मोमेंटो वाला, साड़ियों वाला, ये सब अब बक्सों के नाम बन चुके थे और फौजी के बक्सों के चर्चे आम हो चुके थे। और मेरा तो खास बन गया था वो साड़ियों वाला बॉक्स, जिसमें था पूरे देश की संस्कृति का एहसास। संजोए थे मैंने इन बक्सों में वक्त के कुछ हंसी लम्हे, कुछ नर्म किस्से, कुछ किस्से सहमे यादें, वो गोलियां बरसाती सरहद की, कुछ अद्भुत वादियों के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कहीं बर्फीली ठंड के कड़कड़ाते हिस्से, समुंदर की लहरों सी गिरती उठती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदास सी आशाएं। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके थे, पंख लगा के दाना पानी की फिराक में उड़ चुके थे। बक्सों की संख्या पहले से थोड़ी सी कम हो चुकी थी और क्षमता शरीर की भी अब थोड़ी क्षीण हो चुकी थी। पूरा ना सही आधे जन्म का साथ तो इन बक्सों ने भी निभाया है। और शुक्रिया क्या अदा करूं कि क्या खोया क्या पाया है, और शुक्रिया क्या अदा करूं कि क्या खोया क्या पाया है। और अंत में कहूंगी कि जारी है अभी भी सफर इन बक्सों का, कुछ और यादों का, वादों का और किस्सों का। थैंक यू सो मच।